Good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, ES Group of Education. And this is my Telegram channel, जहाँ पे आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर रोज सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पेड कोर्स में एनरोल होना है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, दैट इज फ्रॉम द कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट यूनिट। ठीक है, कम्युनिकेशन में हमें पता है कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत होती है। ठीक है, पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड न्यू मीडिया फॉर डेवलपमेंट। अभी ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड न्यू मीडिया बोथ आर इंटररिलेटेड। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कम्युनिकेशन होता था ट्रेडिशनल वे में, वो कैसे होते। लॉजिकली अगर हम देखें तो आज से 20 साल या 30 साल पहले जिस तरह कम्युनिकेशन होता था, अब के दौर में वैसा नहीं होता था। अगर 20 साल पहले या 30 साल पहले हम देखें तो वहां पे मोबाइल नहीं था, इंसान रेडियो के जो समाचार थे वो सुनते थे, कोई भी प्रिंट मीडिया नहीं था, कोई न्यूज़पेपर की इतनी सुविधा नहीं थी, हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। बट अब के जो दिन है वहां पे हम कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन क्या है। आज मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी इस पीडीएफ में उसका हिंदी वर्जन भी है। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाके फ्री में ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का जो पारंपरिक माध्यम है वो क्या है। Traditionally means communication include folk performances, drama, Ram Leela, Krishna Leela, कीर्तन, खेल, तमाशा etc. यानी कि हमें पता है अब भी ये सब चीज होता है, पर पिछले दिन या जो पहले के दिन होते थे वहां पे इन सब के द्वारा कोई मैसेज कन्वे किया जाता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर थीम के ऊपर कोई ड्रामा हो, या रामलीला के द्वारा हमें ये पता चलता था कि भगवान राम ने कैसे रावण को वध किया था, या जो मैसेज है, जो इंटरनल मैसेज है, उससे हमें पता चलता है। कृष्ण लीला के द्वारा हमें ये समझ आता है कि कैसे कृष्ण जी ने सारे जो दुष्ट लोग थे उनको उनका खात्मा किया था, या कैसे वो संसार में जो प्रेम भाव है उसे स्प्रेड करते थे। कीर्तन अभी भी हमारे घर पे होता है, या तमाशा जो कि एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन माध्यम है। यहाँ भी बोल रहे हैं कि इन दिस वे देयर रिलेशन इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द वैल्यूज एंड द मॉरल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी यहाँ पे परफॉर्म होता था उसके द्वारा ह्यूमंस या इंसानों के जीवन का जो वैल्यूज या मॉरल्स है उसको स्प्रेड करने का जो काम होता था वही होता है। They have a profound effect on the heart and mind of the people। मतलब अगर जब आप रामलीला देखेंगे या कीर्तन सुनेंगे या कृष्ण लीला देखेंगे, उसको देखने के बाद या कोई भी फोक परफॉर्मेंसेस हो, जैसे कि ड्रामा हो, डांस हो, जब भी देखेंगे उसे देखने के बाद आपको कोई सोशल मैसेज मिलेगा, जो कि हमारा जो रोज का जो जीवन है उसमें हम इम्प्लाई कर सकेंगे या उसे हम यूज कर सकेंगे। यानी हमें कुछ सिखाता है। ये जो चीजें है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन की, इसके द्वारा हमें कुछ सीख मिलती है, जिसे हम कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। This is the reason that this traditional media have played a very crucial role in development। इसका कारण यही है कि ये जो ट्रेडिशनल मीडियाज है या जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मीडिया को इवोल्यूशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम देखें, जो मैं बोल रही थी कि पिछले दिनों हमें रेडियो में समाचार सुनने को मिलता था, ऐसे एंटेना वाला टीवी था, या थिएटर में हम फिल्म देखते थे,
या न्यूज़पेपर पढ़ते थे। ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है ये वन टू मैनी है, यानी हम जन एक जन से बहुत जनों तक जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते थे। दिस इज द वे ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। अब अभी अगर हमें कोई पर्सनल कुछ चीज या पर्सनल कोई लेटर किसी को भेजना है या कोई मैसेज हमको देना है तो हम कैसे वो कन्वे करेंगे? हम चिट्ठी लिखते थे, हम टेलीफोन पे बातें करते थे या हम फैक्स करते थे। ट्रेडिशनल मीडिया का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वे था जो था फैक्स। अगर किसी को कुछ जो स्कैन होता था भेजने को तो फैक्स के द्वारा भेजते थे। या ये जो टेलीफोन है पुराना वाला, लोग टेलीफोन करते थे या फिर मास्टर चिट्ठी भेजते थे, ये सब होता था। ये सब है वन टू वन जो कम्युनिकेशन मेथड था ये। Now, modern communication tools. Modern communication tools क्या क्या है? न्यूज़पेपर, कंप्यूटर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, ये सब modern communication mediums. To be conducted to the media in some form of other is becoming unnecessarily of modern humors. अभी आप देखिए कि हम न्यूज ना जान के कभी भी नहीं रह सकते हैं। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो। कंप्यूटर हमें चाहिए पढ़ाई करने के लिए या ऑनलाइन कुछ सर्फिंग करने के लिए। मैगजीन से हम पर्सनल जो हमारा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल मैगजीन होता है उससे हमें देश विदेश के बारे में जानकारी मिलती है या दूसरी चीजें भी हम जान सकते हैं। रेडियो के द्वारा जो हमारे मेहनती किसान होते हैं उसको रेडियो के द्वारा जो समाचार है एग्रीकल्चर रिलेटेड उसका नॉलेज आता है। टेलीविजन के द्वारा हम लोग सीरियल्स देखते हैं, हम लोग न्यूज देखते हैं या हम लोग हमारा जो एंटरटेनमेंट है उसे चलाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो मीडियम से मॉडर्न मीडियम से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे मॉडर्न ह्यूमंस में। Through mobile, radio, television, internet, etc., one wants to keep an eye on the news of the world all of the time. हमें हर वक्त की जानकारी चाहिए, देश में ही नहीं देश के बाहर विदेश में कैसा हालचाल है, अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट बना या नासा ने क्या लॉन्च किया, या देश में ही अगर हम देखें कि कौन सा जो फिल्म स्टार है उसकी कौन सी फिल्म रिलीज हुई, ये सब जो इधर उधर की खबरें हैं इससे हमें जानना है। वो हम कैसे जानेंगे? ये हम टीवी के माध्यम से जानेंगे, हम मोबाइल न्यूज से जानेंगे या हम इंटरनेट को यूज करके डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो जानेंगे। टुडे newspapers, magazines, and radio and television have become the major and popular medium of mass media world. मास मीडिया माने एक जगह से बहुत सारे जगह पर स्प्रेड हो रहा है जो न्यूज है। सपोज ये एक एंकर है, ये एंकर जब न्यूज बोल रहे हैं या जो न्यूज पढ़ रहे हैं तो वो टीवी पे वो टेलीकास्ट हो रहा है। वो टेलीकास्ट हुआ न्यूज कोई स्विट्जरलैंड में बैठ के देख सकता है, कोई साउथ अफ्रीका में बैठ के देख सकता है, कोई जापान, कोई बांग्लादेश या कोई पाकिस्तान, कहीं से भी होता है कि देख सकता है। तो दिस इज अ वे ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन। Out of this, the spread of newspapers and magazines are the highest. आज भी हम एक चीज देखेंगे कि जितना भी कुछ मॉडर्न या अपडेट हो जाए ना, न्यूज़पेपर का जो डिमांड था वो अभी तक नहीं रिड्यूस हुआ है, वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। In the villages and remote areas where there is no electricity even today, radio is the only medium of most popular mass communication. इसीलिए रेडियो का जो इम्पोर्टेंस है वो कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे सपोज इंटरनेट फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, तो वहां पे जो रेडियो है वो एकमात्र मीडियम है फॉर कम्युनिकेशन। न्यू मीडिया फॉर डेवलपमेंट। अभी हमने ट्रेडिशनल देख लिया, हमने मॉडर्न देख लिया, अब जो नया मीडिया है
उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? इन दिस सोशल मीडिया मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। ये जो न्यू मीडिया है इसमें क्या आता है? इसमें सोशल मीडिया आता है, इसमें मोबाइल फोन आता है। The popularity of social media is a new form of media is growing fastly present times. ऐसा कोई नहीं है जो फेसबुक नहीं यूज करता, व्हाट्सएप नहीं यूज करता, ट्विटर नहीं यूज करता जो अभी एक्स हैंडल हो चुका है, या जो इंस्टाग्राम नहीं यूज करता, है ना? तो ये जो सारे मीडियम्स है, ये मीडियम्स अभी के दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। The increasing use of the internet gave new media a new height. New media like YouTube, blog, Facebook, news portals, X has waved its glory. So, न्यू मीडिया बेसिकली हमें ये समझना है कि न्यू मीडिया जो सोशल मीडिया है वो ही न्यू मीडिया का एक रूप है। अभी हम लोगों ने देखा था कि some traditional folk songs and dances are very famous for the communication method. जैसे कि द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस इज देयर कनेक्शन टू कंटेम्पोररी सब्जेक्ट। मतलब एक जो रूट का जो विषय होता है, मतलब एक जो एकदम एक कोई टॉपिक, जो टॉपिक उन शहर वालों को उतना ध्यान में नहीं आएगा, पर जो गांव की एकदम बेसिक जो बातें है उस बातें पे बहुत ही जनरली बहुत ही फ्लेक्सिबल वे के द्वारा कौन हमें समझाता है, ये जो फोक सॉन्ग्स और डांसेस। In this, not only religious and historical stories are presented, that means हर कहीं पर वो जो historical या जो religious जो है, जैसे कि कृष्ण लीला, जैसे कि रामलीला, ये सब होगा, वो बात नहीं है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे दिखाया जाता है। बट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस आर आल्सो डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि कोई सामाजिक इशू जैसे कि बाल विवाह, जैसे कि डाउरी, ये जो चीजें हैं इसको भी एक्ट करके दिखाया जाता है। Various commentaries are also commented on the day-to-day events and family relations through sohar, jhumar, and humor. The relationship of husband-wife, mother-in-law and sister-in-law, sister-in-law and brother-in-law, brother-in-law and daughter-in-law are expressed. यानी जो झूमर या घूमर जो होता है, जो झूमर एंड सोहर जो होता है, उसके द्वारा जो रिलेशनशिप है ना, जो रिलेशनशिप है उससे दिखाया जाता है। अभी क्या है? अभी है ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स, जैसे कि बाउल सॉन्ग्स वेस्ट बंगाल का है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए। लावनी सॉन्ग्स फ्रॉम महाराष्ट्र, भांगड़ा सॉन्ग्स पंजाब के, राजस्थानी फोक म्यूजिक राजस्थान के, गरबा सॉन्ग गुजरात के, बिहू सॉन्ग असम के, होली सॉन्ग महाराष्ट्र एंड गुजरात के, कीर्तन बंगाल उड़ीसा एंड असम के, डांडिया रास गुजरात एंड राजस्थान के, पहाड़ी सॉन्ग्स उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश के, गजल्स उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के, कव्वाली उत्तर प्रदेश एंड हैदराबाद के, ठुमरी उत्तर प्रदेश एंड बिहार के, भाटियाली बेसिकली फ्रॉम बंगाल एंड असम, झूमर सॉन्ग्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे। जरूर बताइएगा कि मेरा क्लास आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर से मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको हर रोज 10 क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एंड रेगुलर 1 कंसेप्ट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजी एक्सप्लेनेशन मेरा है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा आपके डाउट्स, एंड आपको पेड कोर्स में एनरोल होना है तो मुझे मेल कीजिएगा या टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते। धन्यवाद देखने के लिए।